जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस जो कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूज़न वैसा का वैसा ही है। हमें कन्फ्यूज़न अभी भी है कि इस सेंटेंस को किस में ट्रांसलेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम न तो एक्शन को जानते हैं, न तो एक्शन के टाइम को जानते हैं, न तो एक्शन की स्टेट को जानते हैं। और जब एक्शन के टाइम और स्टेट को हम जानेंगे नहीं तो हमें टेंस आएगा ही नहीं कि भाई कोई सेंटेंस हम किस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अगर मैंने तो बहुत सारे बच्चों से पूछा भी है, मैंने पूछा कि भाई टेंस बताओ, टेंस होता क्या चीज़ है, तो उन्होंने बस इतना ही बता दिया कि टेंस जो होते हैं ना, ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं एग्जैक्टली। तो जब टेंस ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं तो वर्ब के फॉर्म का काम क्या है, ये करते क्या है। ठीक है, या मालिक, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, पढ़ा रहा हूँ। ये आपके बच्चे हैं। और क्या पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग आगे यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिए यार। हाँ बैठो, वहाँ पे बैठे, ध्यान से देखो, बैठो बैठो, मैं पढ़ा रहा हूँ, चुप रह। आपने कहा था ना कि आपने कहा था ना नहीं डिस्टर्ब करूँगा। एक बात सुनिए। हाँ बताइए। आप मुझे इसी के लिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। चलिए बैठिए बैठिए, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप करेंगे बेटे, रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो तो वहाँ पे। सबसे पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। हाँ चलिए बैठ जाइए। बेबी बैठो बैठो बैठो, चुप रहो, बैठ जाओ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये वर्ब के फॉर्म्स जो हैं, ये इनका काम क्या है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के बेसिकली आप 4 फॉर्म्स जानते होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। अब पार्टिसिपल क्यों कहते हैं ये अगली बार डिस्कस करेंगे। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। अब ये जो वर्ब के फॉर्म्स हैं, अगर सिर्फ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक वर्ब ले लिया राइट, ठीक है, और वर्ब का ये सेकंड फॉर्म मैंने लिख दिया रोट, थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया रिटन और आईएनजी फॉर्म हमने लिख दिया राइटिंग। तो सिर्फ ये वर्ब के फॉर्म से लिख देने से हमें स्टेट के बारे में पता चल जाएगा, इस एक्शन की स्टेट क्या है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं आई राइट, ठीक है, आई राइट व्हाट, आई राइट अ लेटर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, हमने इससे स्टेट पता कर लिया कि ये एक्शन किस स्टेट में है। अगर मैं स्टेट के बारे में बात करूं तो ये वर्ब ये इंडेफिनिट स्टेट का है। इंडेफिनिट स्टेट में होने का क्या मतलब, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। एक बार समझने में चूंकि नई चीज़ है, आपके लिए हो सकता है नई चीज़ लग रही हो, तो नई चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझा जाता है, कई बार इसको रिपीट भी किया जाता है उस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन एक बार जहाँ ये चीज़ें समझ में आ गई फिर उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को देखें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो है ना, ये इंडेफिनिट स्टेट को दिखाता है। और इंडेफिनिट स्टेट क्या होता है कि यानी कि ये जो ऐसा एक्शन होता है जो ना तो ये कंप्लीशन को दिखाता है और ना तो ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिखने का जो मेरा काम है ना, ये मेरा प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है, ये मेरी हैबिट हो सकती है जो एक रेगुलर इंटरवल पे ये चलेगी, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर एक टीचर है तो टीचर का काम क्या है, पढ़ाना। अगर वो टीचर का काम पढ़ाना है तो उसको इंडेफिनिट स्टेट में आपको लिखना पड़ेगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं सिंपल ये बताऊंगा कि अपने इस एक्शन को इंडेफिनिट स्टेट में बताऊंगा कि आई टीच। तो आपको जब आप सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो उस एक्शन के स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ उसका टाइम भी पता होना चाहिए। अभी हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे इंडेफिनिट स्टेट में मैंने एक्शन को लिख दिया। इससे का मतलब ये हुआ कि या तो मैं अपनी हैबिट को बता रहा हूँ या मैं किसी रेगुलर इरेगुलर एक्शन को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको लिखा आई रोट अ लेटर, तो ये वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है ये भी
इंडेफिनिट स्टेट में है। अगेन ये पास्ट की मेरी हो सकता है कि पास्ट की मेरी कोई ऐसी आदत रही हो जो मैं करता रहता हूँ, अब मैंने नहीं किया, ठीक है। मैं हो सकता है मैं लेटर लिखता था, अब नहीं लिखता हूँ, अब मैं दूसरा कोई काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है, अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ की जाती है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप यूज़ नहीं कर पाओगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हमेशा कंप्लीशन के स्टेट को दिखाता है, परफेक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अब यहाँ से जो लिख रहे हो, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो लिख रहे हो, ये अब बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नहीं लिख पाओगे। स्टेट को तो दिखा दिया रिटन। अब जैसे कभी टीचर आपके स्टेट को जानने की कोशिश करता है, आपके एक्शन के स्टेट को जानने की कोशिश करता है, वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क और नॉट, तो सिंपल ये पूछ लिया रिटन और नॉट। तो रिटन का मतलब कि आपने वो काम कर लिया कि नहीं कर लिया, वो उस स्टेट को जानने की कोशिश कर रहा है कि आपका काम वो परफेक्ट हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया तो कहते हैं सर राइटिंग। तो ये सिर्फ स्टेट को बता रहे हैं। अब यहाँ से वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है, सॉरी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अब ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखी जा सकती। यानी अब इसको टाइम बताना पड़ेगा कि ये किस टाइम पे आपने किया है, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, फ्यूचर में किया है, ये भी उसी तरीके से। लेकिन ये जो आपने सेंटेंसेस लिखे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही निगेटिव सेंटेंस बनाओगे बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, ये बेसिकली आपके एक्शन के स्टेट को दिखा देती है कि वो एक्शन किस स्टेट में है, ठीक है। और आपको बता दिया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना हो तो आप यूज करो इंडेफिनिट टेंसेस में, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना हो तो हमेशा परफेक्ट टेंसेस में यूज करो। अब जितने भी परफेक्ट टेंसेस आप जानते हो, कितने परफेक्ट टेंसेस होते हैं बाय द वे? हाँ, तीन ही, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ पे यूज होंगे? ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज होंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं उनमें सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करिए। कितने कॉन्टिन्यूअस टेंस? हाँ, 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझ जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद से आप जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 6 टेंसेस में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नहीं लिख पाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट एंड डेफिनिट और पास्ट एंड डेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लिख पाएंगे, वरना जैसे ही इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है और हेल्पिंग वर्ब आते कहाँ से हैं? इन सारे टेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। उनको हम याद कैसे करें? आते कहाँ से हैं वो बात अलग है, लेकिन वो याद करना सबसे टफ काम हो जाता है आप लोगों के लिए। वो चीज़ों को रट बैठते हो, और रटने का मतलब ये होता है कि आज आपने रटा कल को चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज हम लोग जितने भी वर्ब के फॉर्म्स, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे वो हमेशा आपको याद होने वाली है। चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा, हमने ये देखा कोई भी अगर एक्शन है, कोई भी वर्ब है, तो उस एक्शन के टाइम और स्टेट को दिखाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? टेंसेस को पढ़ते हैं। यानी कोई भी एक्शन किस टाइम पे हुआ और उसकी स्टेट क्या है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम सेंटेंसेस में आराम से यूज़ कर पाएंगे। कौन से टेंस में हमें सेंटेंस को लिखना है, ये चीज़ें हमें आसान हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी एक्शन हम जानते हैं कि ये 3 टाइम पे किया जा सकता है, जिसको आप जानते हो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से। यानी कि ये 3 टाइम पे है जिसमें किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। स्टेट आपको पता हो गया कि एक्शन के बेसिकली 2 ही स्टेट होते हैं। वो होता है, एक होता है परफेक्ट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसको आप इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली 2 ही स्टेट होते हैं एक्शन के। जब भी हम किसी काम को असाइन करते हैं तो ये 2 ही स्टेट चेक करते हैं कि वो काम कंप्लीट हो गया, ये काम अभी भी हो रहा है, ठीक है। ये 2 स्टेट होते हैं, ठीक।
तीसरी जो स्टेट होती है, अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसमें ये दोनों ही स्टेट शामिल हों तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एक चौथी जो स्टेट निकल के सामने आती है कि अगर कोई भी ऐसा एक्शन है जिनमें ये दोनों ही स्टेट शामिल ना हो तो उसको बोलते हैं कि वो एक्शन जो है हमारा वो इंडेफिनिट स्टेट का है। अभी हम लोगों ने बात किया कि इंडेफिनिट स्टेट एक्शन की एक ऐसी स्टेट होती है जो ना तो जिसमें काम कोई कम परफेक्ट होता है ना तो कॉन्टिन्यूअस होता है। उसमें हम किसी यानी कि कोई ऐसा एक्शन हमें दिखाना हो जो हमारी हैबिट हो, जो रेगुलर इरेगुलर एक्शन हो, ठीक है ना, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ठीक है। तो ये एक्शन के स्टेट हो गए, ये एक्शन के टाइम हो गए। अब इन दोनों को आप मिला के जब पढ़ोगे, जब आप कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें आप क्या दिखा रहे हो, इसमें एक्शन के टाइम को दिखा रहे हो प्रेजेंट और उस एक्शन के स्टेट को दिखा रहे हो इंडेफिनिट। यानी आपको पता है कि वो एक्शन इंडेफिनिट स्टेट का है और वो जो एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है, तभी तो आप कह रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये समझ अगर डेवलप हो गई तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से आप देख सकते हो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम एज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारे टेंसेज हो गए। लेकिन ये सारे टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब, ये उसको भी देख लेते हैं। एक तरफ में लिख देता हूँ indefinite, continuous, perfect and perfect continuous। ठीक है, अब थोड़ी पुरानी चीजों को याद करिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ा था। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने 3 वर्ब बताए थे आपको। वो कौन कौन सा वर्ब था? बी, डू और हैव। बी, डू और हैव। आपको यह भी पता था कि बी और बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। डू और डू के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनको हम इंडेफिनिट टेंसेस में यूज करते हैं। और हैव के फॉर्म्स जितने भी होते हैं वो परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसको याद कर लीजिए आप। अगर ये याद है तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि बी के फॉर्म्स जो यूज़ होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होंगे, डू के फॉर्म्स जो यूज़ होंगे वो इंडेफिनिट टेंसेस में यूज़ होंगे, और हैव के फॉर्म जो यूज़ होंगे वो परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होंगे। एक चीज़ और भी यहीं पे देख लेते हैं कि वर्ब के फॉर्म्स को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं वहाँ पे यूज़ होती है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्म बच गया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। ये चीज़ों को याद कर लिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके जब देखेंगे, इसको बेटर है कि डाउनलोड कर लें और उसके बाद से पूरी चीज़ों को एक साथ देखें, इनके अच्छे से नोट्स बना लें, वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार और रिपीट कर दूं, मैंने ये एक्शन के ये पूरे टाइम को लिख दिया कि 3 टाइम पे ये एक्शन हो रहे हैं। मैंने इधर एक्शन के स्टेट को लिख दिया कि हमारे 4 स्टेट हैं एक्शन के। फिर हमने ये बताया कि हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं हमें पहले से पता है कि बी के जितने भी फॉर्म्स है कॉन्टिन्यूअस, डू के जितने भी फॉर्म्स हैं इंडेफिनिट, हैव के जितने भी फॉर्म्स हैं वो परफेक्ट टेंसेस में यूज होंगे। हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वर्ब के फॉर्म्स को भी हमने दिखा दिया कि वर्ब के फॉर्म्स अलग अलग टेंसेस में कहाँ पे यूज होंगे। अब चलिए देखते हैं, इन्हीं के फॉर्म्स हैं जो हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि टेंस की डेफिनेशन ही हम लोगों ने शुरू में पढ़ा। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट आर यूज्ड टू टेल द टाइम एंड स्टेट ऑफ द एक्शन। ठीक है, जिनका यूज हम क्या करते हैं, टाइम और स्टेट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ब के फॉर्म्स का काम क्या है? वो एक्शन के टाइम और स्टेट को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहां पे आप देखो, अगर डू के फॉर्म्स हम यूज करें प्रेजेंट में तो हम क्या यूज करेंगे? डू या डज। डू का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, हो गया।
तो अगर कोई पूछ दे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब बताओ, तो अगर आपको पता है कि इंडेफिनिट में डू का फॉर्म यूज होता है तो प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, डू और डज होता है। ठीक है, डज जो यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, डू हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज कर देते हैं। डिड एक ही है तो चाहे सिंगुलर के साथ यूज करो चाहे प्लूरल के साथ यूज करो, दोनों एक ही है। अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको बतानी है, तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म यूज होती है, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म आप देख लीजिए, बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर। और इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। फिर आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होगा, तो बी का पास्ट फॉर्म बताइए, बी का पास्ट फॉर्म होता है वाज वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर लीजिए, हो गया आपका टेंस तैयार। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में हैव की फॉर्म, तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी, हैज हैव, ये प्रेजेंट फॉर्म हो गई। इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, हैड यूज होगी, यूज कर लो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि परफेक्ट में हैव और उसका पास्ट फॉर्म हैड। फिर आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पे दोनों ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट में हैव की फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म, दोनों मिला के यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट को हम देखें तो अभी आपने देखा कि हैज और हैव यूज किया, इसके पहले ही आपने यूज किया, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी की फॉर्म यूज होगी, लेकिन आपको एक फैक्ट और भी पता है कि जब भी हम हैज हैव को यूज करते हैं, एक चीज और भी पता कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, इनके साथ अगर हमें वर्ब के फॉर्म को लिखना हो तो हमेशा हम थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, डू डज डिड, ये जब भी आपको लिखना हो तो इनके साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा करो, और विल और शैल ये मॉडल के साथ हमेशा क्या लिखा करो, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा करो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड विल और शैल के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करिए। आइए देखते हैं फिर यहाँ पे, तो हैज़ हैव के साथ ये बी का फॉर्म रहेगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ हैव बीन। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करोगे, तो परफेक्ट में हैज हैव यूज करते हैं, हैव की फॉर्म यूज होगी, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड यूज हो जाएगा, हैड। फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी की फॉर्म यूज करोगे, तो अभी मैंने बताया हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं, तो बी की थर्ड फॉर्म यूज कर लो, हैड बीन हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई। अब नाउ थोड़ा सा यहां पे देख लो, अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंसेस में। फ्यूचर का कोई भी जो टेंस होगा बिना विल शैल के बनेगा ही नहीं, बिना विल शैल के नहीं बना पाओगे फ्यूचर के कोई भी टेंसेस। और विल शैल के साथ मैंने अभी बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने यूज कर लिया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाओ, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में तो विल शैल यूज करना ही करना है, और कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म, बेस फॉर्म आ गई यहाँ पे। फ्यूचर परफेक्ट आपको यूज करना है तो विल शैल आपको यूज करना ही करना है, और यहाँ पे परफेक्ट में हैव की फॉर्म, तो हैव लो, विल हैव शैल हैव हो गया आपका। ठीक है, अब आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है, तो फ्यूचर में विल शैल यूज करना ही करना है, परफेक्ट में हैव यूज करना है, और कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म यूज करनी है, तो बी हैव बी के साथ रहेगा नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप यूज कर लोगे, नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में आपने ले लिया विल शैल, परफेक्ट में आपने ले लिया हैव, और कॉन्टिन्यूअस में आपने ले लिया बी की फॉर्म, तो हैव के साथ तो बी रहेगा नहीं, बी की थर्ड फॉर्म रहेगी, यहाँ पे हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे रहे, जितने भी आपने ये चीज़ें देखी वो देखा आपने कि कैसे हमारे ये हेल्पिंग वर्ब हमें याद हो जाएंगे, हमारे स्टेट हमारे कैसे याद हो जाएंगे। ठीक है ना, एक्शन के कितने स्टेट होते हैं, उस स्टेट के बारे में जानने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर एक्शन के स्टेट हमें पता चल गए, टाइम पता चल गए, तो हमें बिल्कुल आसान हो जाएगा टेंस पढ़ना। ठीक है, तो पहले इन सब सारी चीज़ों को तैयार कर लो, फिर इसके बाद से हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक टेंसेस को टाइम लाइन पर दिखाएंगे कि कौन सा एक्शन कहाँ पे हुआ है, किस स्टेट में है, और उसकी ट्रांसलेशन अब उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर पाओगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना हम रहने देते हैं। जय हिंद।